कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय कानून न्याय व कानून राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार, मंच पर विराजमान हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय श्री सतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान हमारे रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर स्टाफ श्रीमती प्रमिला भार्गव जी, ईडी आईआर रेनू जी, और मंच पर विराजमान हमारे पीसीपीओ साहब, हमारे ईडी रिजर्वेशन साहब और हमारे यूआरएमयू के हमारे जनरल सेक्रेटरी बीसी शर्मा जी, महासंघ के महासचिव केपी चौधरी साहब, हमारी एसपी के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी, प्रेम सिंह जी, ज्ञान शेखरन जी, मुर्मू जी, मोहन जी और उपस्थित सभी साथी। इस कार्यक्रम से पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आज हमने ये खास प्रोग्राम क्यों रखा। हमारी एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन 25-26 नवंबर को नागपुर में हुआ और उससे पहले हमारी एसोसिएशन की माननीय रेल मंत्री जी के साथ में अनेकों बैठकें हुई और वो बैठकें हमारे आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब के नेतृत्व में हुई और उन बैठकों का परिणाम ये निकला कि हमारी इस एसोसिएशन को शाखा स्तर तक कार्ड पास की सुविधा मिली। और ये जो मांग थी एक बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, क्योंकि जो प्रेजेंट हमारी सेंट्रल कमेटी है उसमें 2003 में हमारे चेन्नई में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद लगातार हमारी एसपी को कुछ सुविधाओं में विस्तार हो रहा था। सीआरएम में भागीदारी, एसबीएफ में भागीदारी, डिवीजन लेवल के कार्ड पास और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी प्रगति हुई थी। लेकिन पूरे देश के लोगों की एक ऐसी इच्छा थी कि जब से हमारी वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारी सुविधाओं में कुछ विस्तार होना चाहिए। और इस बात को हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, इन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और माननीय रेल मंत्री जी ने उस पर विचार किया और हमारे जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैं उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। और इस उपलक्ष्य में हमारा ये दायित्व बनता था कि हम लोग माननीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करें, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब का आभार प्रकट करें और हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनका भी आभार प्रकट करें। क्योंकि हमारी इस एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि कोई भी हमारे लिए यदि काम करता है, चाहे वो सरकार हो, सरकार का मुखिया हो या हमारा रेल मंत्री हो या हमारे अधिकारी हो, यदि कोई हमारे लिए काम करता है तो हम उसको धन्यवाद करें, हम उसका आभार प्रकट करें और हम उसकी प्रशंसा करें और हम उसका सपोर्ट करें। यदि हम ऐसा करेंगे तभी कोई हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि आज के युग में यदि आप लेते ही लेते रहेंगे और देंगे नहीं तो फिर कारवा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा। इससे पहले ये 28 जनवरी का प्रोग्राम था, लेकिन उस दिन हमारे जो माननीय रेल मंत्री जी हैं उनको प्रधानमंत्री जी के साथ उड़ीसा जाना पड़ा और साथ साथ हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय मेघवाल साहब, इनके परिवार में जो इनकी बेटी के नाम का एक ट्रस्ट है उसका वार्षिक कार्यक्रम होता है, वो भी 28 जनवरी का ही था। हमारे रेल मंत्री जी ने हमें कहा कि यूं तो हम दोनों ही व्यस्त हैं, लेकिन मुझे आदरणीय मेघवाल साहब के बिना कार्यक्रम में मजा नहीं आता है। ये उनका स्टेटमेंट था, इसलिए इसको अपन आराम से करेंगे। और जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद जैसे ही अवसर मिला उन्होंने हमें आज 12 मई का टाइम दिया। देश के बदलते हालातों में ऐसी संभावना हो गई थी कि शायद हमारा ये कार्यक्रम नहीं हो पाता और इस डर के मारे हम पिछले वीक में कई बार रेल मंत्री जी से हमने संपर्क किया, आदरणीय मेघवाल साहब से किया
और इनका यही कहना था कि कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए और ये सारी गतिविधियां देश के सामने होते हुए संगठन की गतिविधि और सरकार की गतिविधि रुकनी नहीं चाहिए। तो हमने इसलिए हमारा भी आत्मबल बढ़ा और हमने ये कार्यक्रम को स्थगित नहीं किया। आज बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की कृपा से सीज फायर हुआ और आज हमारा ये प्रोग्राम हम अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि जब से वो संसद के अंदर पहुंचे हैं आदरणीय मेघवाल साहब, तब से आपको पता है कि वो इस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और उनको लगातार पार्लियामेंट में 3 बार सांसद रत्न का अवार्ड मिला। और जब वो विपक्ष में थे तब ज्यादा सवाल पूछने का और उनका एक तरह से रिकॉर्ड था, मतलब रिकॉर्ड था उपस्थित रहने का, सवाल पूछने का, हर क्षेत्र में हर विषय पर बात करने का। और जब वो सरकार में आए तो उन्होंने सरकार में रहते हुए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं है। बहुत से लोग सवाल करते भी होंगे कि भाई हमारे मंत्री जी हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन हर बात जरूरी नहीं है कि आपके सामने आए। पद पर रह करके और जो काम इन्होंने किए, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में कोई मंत्री हमारे लिए काम नहीं कर पाया। सबसे पहला काम मैं आपको बताता हूं कि जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे खिलाफ था, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे खिलाफ था और एक कोर्ट ने कह दिया कि आप सीनियरिटी से प्रमोशन करो, आप रोस्टर से मत करो, और एक कोर्ट ने कह दिया कि आप रोस्टर से करिए, सीनियरिटी से मत करिए। हम आदरणीय मेघवाल साहब के पास गए और हमने ये अनुरोध किया कि साहब हमारा गला घुट रहा है, ऐसे कैसे कह रहे हो? हमने कहा न तो हमारा सीनियरिटी से हो रहा है और न रोस्टर से हो रहा है। तो आपने उसको गंभीरता से लिया और हमसे उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट ली, मैटर हमने दिया और आपने इमीडिएट माननीय प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लिया। अपने कलीग जो कैबिनेट के कलीग हैं उनके साथ में प्रधानमंत्री जी से मिले और जो बात है उनको बताई और आपको पता होगा उसके 2-3 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से हम लोगों को सीनियरिटी से भी प्रमोशन मिलने लगे और रोस्टर से भी प्रमोशन मिलने लगे। और यही कारण है कि आज पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मंत्रालय को छोड़कर रेलवे मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी अच्छे से लागू हो रही है और लोगों के प्रमोशन हो रहे हैं। इसका श्रेय मैं आदरणीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब को भी दूंगा, एएम स्टाफ को भी दूंगा और ईडी रिजर्वेशन को भी। तो पहली बार मुझे ये कहने में बिल्कुल तकलीफ नहीं है कि पहली बार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के डीजी, रेलवे बोर्ड के एएम स्टाफ, रेलवे बोर्ड के ईडी रिजर्वेशन पूरी पॉजिटिव सोच के साथ में काम करते हैं और तमाम तरह के जो मसले होते हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस उन्होंने उनको डिसाइड किया है। और कई तरह की अड़चनें आ रही थी कि जनरल जो पॉइंट पर हमारे लोगों के प्रमोशन नहीं हो रहे थे, रिजर्वेशन पर उनको कर रहे थे, वो भी आपने हल किए हैं और आज हमको इसका लाभ मिल रहा है। तो मैं इस मौके पर माननीय रेल मंत्री जी, माननीय हमारे जो कानून मंत्री जी और माननीय सीआरबी साहब और उनकी जो टीम है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। हमारे रेल मंत्री जी का हमारे पास फोन आया था और उनको प्रधानमंत्री जी ने किसी काम से बुलाया है। उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि यदि समय पर वो फ्री हो पाए तो हमारे बीच में जरूर आएंगे। अन्यथा उन्होंने मेघवाल साहब से बात की, उन्होंने सीआरबी साहब से बात की और मुझसे भी बात की और ये कहा कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, आप कहोगे जब कभी भी मैं आ जाऊंगा और आज भी कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ उनका पूरा आशीर्वाद है और मैं समझता हूं कि जब हम दिल से सब साथ हैं तो आए या न आए या देर से आए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। मैं रेल मंत्री जी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ये एसोसिएशन जब से बनी तब से रेल मंत्रालय में हम लोग को अंदर जाने के लिए हमको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी और रेल मंत्री से हम मिलते थे। जब वो कार्य ग्रहण करते थे उस दिन एक बुका लेके जाते और खड़े खड़े भीड़ में दे के आते थे
और 5 साल का कार्यकाल निकल जाता था और दोबारा रेल मंत्री से हमारी मुलाकात नहीं होती थी। बड़ी मुश्किल से कोई राज्य मंत्री मिल जाए या हमारे अधिकारी हैं उनसे हम काम कराते थे। लेकिन जब से अश्वनी वैष्णव साहब ने रेल मंत्री का कार्यभार संभाला है, उनके दरवाजे हमारे लिए, हमारी एसोसिएशन के लिए हमेशा से खुले हैं। ये कोई आपका पहला प्रोग्राम नहीं है। आपने उनका फेलिसिटेशन फंक्शन किया, उसमें वो आए। हमारे माननीय मेघवाल साहब ने, कानून मंत्री साहब ने, जब चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी को बनाया गया, तब उन्होंने अपने घर पर एक डिनर का आयोजन किया और एक धन्यवाद का कार्यक्रम रखा प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, और हमारे चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब का उन्होंने स्वागत किया। और इस बात को महसूस किया कि जब से रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ है, पहली बार हमारा कोई अनुसूचित जाति वर्ग का अधिकारी है, वो रेलवे बोर्ड के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। और उस दिन हमारे रेल मंत्री जी ने ये खुले शब्दों में कहा कि हमने इनको कोई जाति देखकर या कोई दूसरे कारण से नहीं बनाया है, बल्कि इनके अंदर योग्यता है और इनकी योग्यता है उसके आधार पर इनको बनाया गया है। तो हमारा ऐसा मानना है कि योग्यता हमारे सबके अंदर बहुत लोगों में होगी और पहले भी होगी, लेकिन हमारी योग्यता को कोई पहचाने और उसका सम्मान करे, ये एक बड़ी बात है। तो इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हमने ये पहले भी चर्चा की है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कानून मंत्री, पहले कानून मंत्री बने देश के, उसके बाद पहली बार हमारे जो आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब को देश का पहली बार कानून मंत्री हमारे अनुसूचित जाति वर्ग से बनाया, ये भी एक बड़ी सोच का परिणाम है। तो इस मौके पर हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेघवाल साहब के बारे में। जरूरी नहीं है कोई बात आप तक पहुंचे, लेकिन सिस्टम में रह के, कैबिनेट में रह करके और सरकार में रह करके यथासंभव जहां जहां आपके हितों की रक्षा करनी है, उनकी रक्षा करने में आप लगातार तत्पर हैं और उसका प्रदर्शन हमारे सामने होता है और हमको दिखता भी है और आप लोगों को भी दिखता होगा। अभी काफी सारे ऐसे कानून हैं जिनमें उनका बड़ा योगदान है और आगे भी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं जिनमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो इस मौके पर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं पुनः कि ये जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, ये हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। हमने पिछले जो स्टेट वैलेट इलेक्शन थे, उसमें हमने, हमारी एसोसिएशन ने एक BRMS के संगठन को सपोर्ट किया और सपोर्ट के बाद में जितना भी यथासंभव हो सका, कोई भी ट्रेड यूनियन पावर में आए, लेकिन हमने एक अपनी जो एसोसिएशन है उसके निर्णय को क्रियान्वित करने का काम किया। हमारे बीच में दूसरी ट्रेड यूनियन के हमारे जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हैं यहाँ, वो भी हमारे लिए सम्मानीय है। हम लोगों के लिए सभी संगठन सम्मानीय है, लेकिन संगठन हित में जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तब हमारी एसोसिएशन निर्णय करती है और उस निर्णय के परिणाम निकले हैं। कुछ परिणाम इस बार निकले हैं कि BC शर्मा जी नंबर 1 पे आ गए, पहले नंबर 2 पे रहते थे, अभी नंबर 1 पे आ गए NFIR। तो ये भी परिणाम है, भले घूम के कैसे भी आया हो, लेकिन ये भी परिणाम है। तो मेरा मतलब यह है कि निर्णय के हमारे परिणाम निकलते हैं, आगे भी जो हम निर्णय करेंगे उसके परिणाम निकलेंगे। आदरणीय मंत्री जी को मैं एक आग्रह करना चाहूँगा और CRB साहब को कि आपने हमें 2 सुविधाएं दी हैं। एक कार्ड पास जो ब्रांच लेवल पे नहीं था, एक हमको साल में 2 इनफॉर्मल मीटिंग थी, उसको 3 बढ़ा करके आपने कर दिया है। इससे हमारा बहुत उत्साह हुआ। लेकिन 1-2 चीजें ऐसी हैं जिसमें कोई बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, पर हमारे संगठन को बड़ी मजबूती देता है और उसमें कोई ट्रेड यूनियनों को भी जो है एग्जिस्टिंग, उनको भी उनमें कोई बड़ी आपत्ति होनी नहीं चाहिए कि हमारे जो ऑफिस बियरर हैं इनको बार बार ट्रांसफर कर दिया जाता है और इनको हरेसमेंट किया जाता है। और हमारी एसोसिएशन का जैसे ही हम गठन करते हैं कहीं ब्रांच का, डिवीजन का, जोन का, तो प्रशासन और हो सकता है उसमें हमारी ट्रेड यूनियन के साथी भी इन्वॉल्व हो, कोई नीचे की मानसिकता वाले, वो लोग उनको ट्रांसफर करवा देते हैं और हमारा संगठन इफेक्ट हो जाता है।
ऐसे केस में हमारी एक छोटी सी मांग है और वो यही है कि हमारे ट्रांसफर में प्रोटेक्शन हो। ट्रेड यूनियन के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है कि जिसको एनसीसी पदों पर 4 साल हो जाए उनके ट्रांसफर किए जाए और जहां हम लोगों को आवश्यकता हो वहां 1 साल का रिटेंशन उनको मिले। ये सुविधा ट्रेड यूनियन को दी गई है ताकि क्या है कि अल्टरनेट अरेंजमेंट हम लोग अपना कर सकें। अल्टरनेट अरेंजमेंट करने का हमको अवसर मिलेगा तो संगठन प्रभावित नहीं होगा, बाकी वो संभल जाएगा। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हम जो इस तरह की मीटिंग करते हैं, अधिवेशन करते हैं, हमारी संगठन की क्वार्टरली मीटिंग होती है डिवीजन लेवल पर, जोन पर, सेंट्रल कमेटी पर, उनमें हम लोगों को अपना पास, अपनी छुट्टी लेकर के उनमें आना पड़ता है। ऐसे में जैसे ट्रेड यूनियन का एक जो संगठन की बैठक करने के लिए उनको स्पेशल सीएल पास दिए जाते हैं, ऐसे कुछ निर्धारित संख्या के अंदर है तो हमें भी उस निर्धारित संख्या के अंदर स्पेशल सीएल पास की सुविधा दी जाए। ये 2 चीजें होने से हमारे संगठन को बड़ी ताकत मिलेगी और मैं मानता हूँ कि जब हमें ताकत मिलेगी तो आपको भी ताकत मिलेगी, रेल को भी ताकत मिलेगी और सरकार को भी ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इस मौके पर मैं आपको, माननीय रेल मंत्री जी को और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। एक मसला यहाँ पर सुबह हमारी जो हाफ ईयरली एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान रखा गया है और उस पर हमारा ये जो उपस्थित जन समूह है, ये इसकी भावनाएं काफ़ी उत्तेजित हुई है। वो हमने रेल मंत्री जी को भी बताई है, हमारे बोर्ड के मेंबर्स को भी, एम स्टाफ को भी, ईडी को भी, कि हमारे एक पीएलडब्ल्यू के पीसीपीओ है, वो पीएलडब्ल्यू की जो सीपीओ हैं प्रीति कटिया, उन्होंने हमारे लोगों को, रेलवे बोर्ड के ईडी को और सबको ये कह दिया कि मैं रेल मंत्रालय के आदेशों को नहीं मानूंगी, मैं डीओपीटी के आदेशों को मानूंगी। हमने उनको डीओपीटी के आदेश बताए तो वो कहती है नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानूंगी। हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेके बताए तो कहने मैं इन सबको नहीं मानती, मैं किसी को भी नहीं मानूंगी। तो जो इस तरह का व्यवहार है वो बहुत खराब है और ऐसे अधिकारी को वहां से तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए। और मेरा एक और आग्रह है कि आप एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाएंगे, वहाँ वो खराब करेंगे। उनको कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो ऐसा जहाँ वो अच्छे से अधिकारों का उपयोग कर सके, शिक्षित कर सके, वहाँ उनको लगा दिया जाए। ये बात मैं कहता नहीं, लेकिन यहाँ सुबह से जितने लोग बोल रहे थे उनकी भावनाओं को देख करके आपसे आग्रह किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी और आज का जो कार्यक्रम है ये हमारा सफल होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।